Yes, sir. Continuing with chapter number 6, application of derivatives on 13th of August. Let's continue with maxima minima. We were doing questions from miscellaneous exercise, and the question that we'll be addressing today first is question number 11. A very interesting question, a very common question, again very important from examination point of view. Okay, a very good question, a very common question in case studies. Case studies जब भी आती है तो ये question काफी common रहता है. देखें जरा, इसका एक variation भी बताऊंगा, वो भी लिख लेंगे आगे. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. So first of all, the diagram of the window is there's a window with a rectangle and a semicircular opening. किसका diagram सही है भैया, एक बार yes बोल के बता दो. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कुछ मैंने diagram बनाया है. Okay, now next, the total perimeter of the window is 10. So देखें, I mean it depends from person to person कि उनका दिमाग किस तरह से वर्क करता है, वो उस तरह से पैरामीटर्स लेते हैं, राइट? हर किसी का अपना अलग होता है, कोई गलत या कोई सही नहीं है. एक स्टैंडर्ड तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ. इसका लेफ्ट से रेडियस r है, तो ये टोटल लेंथ 2r हो गया. तो ये अगर 2r है तो ये भी 2r है, और इसको मैंने लेट कर लिया x, right? So the parameters that I have, the variables that I have decided are two variables x and r. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Now, No, sir. the biggest No, pressure sir. point of this question is to write perimeter is equals to 10 की equation. सबसे पहले मुझे एक बात बताएंगे, what is perimeter? Boundary lines. Sum of boundary. Sum of boundaries, sum of lengths of boundaries. ठीक है ना? तो जब हम बाउंड्रीज की बात करेंगे ना, तो हम देखो कौन कौन सा पार्ट कंसिडर करेंगे. हम ये पार्ट कंसिडर करेंगे, हम ये पार्ट कंसिडर करेंगे, हम ये पार्ट कंसिडर करेंगे, और हम ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे. We will never take this line. कुछ बच्चे ये क्वेश्चन इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि वो ये लाइन भी पेरीमीटर में इंक्लूड कर लेते हैं. बात समझ में आ रही है सबको? प्रेशर पॉइंट क्या है? Yes, sir. Yes, sir. It's always about the boundaries. It's not about what's in between. यहाँ पे अगर मैं 10 लाइनें बना दूं तो 10 लाइन थोड़ी मैं पेरीमीटर में इंक्लूड करने लगूंगा. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Now, so if I want to write, for example, perimeter वाली equation, तो मैं कहता हूँ जब perimeter में देखो x plus x 2x plus 2r plus ये वाली जो लेंथ है ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पाई आर. 2 पाई आर का हाफ पाई आर, that is equals to 10. This is the equation that I needed to write. बच्चे गलती मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि इस 2r की जगह 4r लिख दिया, या व्हाटसोएवर उन्होंने अगर xy लिया हुआ है तो वो उस तरह से डिजाइन हो जाता है. क्या मेरी बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हमें प्रेशर पॉइंट समझ में आ गया, बाउंड्रीज का सम. Yes, sir. नाउ आई नीड टू, अब आगे बढ़े क्वेश्चन. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the opening. Maximum light through the opening कब आएगा? तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया मेरा इस क्वेश्चन का? Is to maximize the area. मैंने z लिख दिया. देखो area of rectangle तो 2r into x plus area of semicircle that is pi r square by 2. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Now दो वेरिएबल्स हैं, डील करना किसी के लिए भी कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं, राइट? ना तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करें या r के रिस्पेक्ट में करें? X. x के रिस्पेक्ट में करें. तो देखो 2 plus 2r dash plus pi r dash is equals to 0. अब ये ना बच्चे बहुत डिफरेंशिएशन को इतना इजीली लेने लगते हैं कि 10 को 10 लिख देते हैं. ट्रस्ट मी, दिस इज अ मिस्टेक दैट you guys will do. ठीक है, so please do not do these mistakes. So let's see, r dash की वैल्यू जो यहाँ से मेरे पास आ रही है वो आ रही है माइनस का 2/2 plus pi. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई तकलीफ? Sure. चलो, अब अपन क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करना शुरू करेंगे z को. तो dz by dx निकालना शुरू कर.
2rx में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 2 ऐसा का ऐसा rx में, r ऐसा का ऐसा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x r डैश प्लस 5/2 ऐसा का ऐसा r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू r डैश। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नाउ वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसके अंदर आराम से। 2 इंटू आर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आर डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/2 प्लस 5 प्लस, देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो ही रहा है तो मैं कर देता हूँ, तो पाई इंटू आर डैश फिर से माइनस 2/2 प्लस 5। क्या किसी को कोई भी तकलीफ है? No, sir. 2 प्लस 5 एलसीएम आ रहा है, ले लें एलसीएम। 2r इंटू 2 प्लस 5 माइनस का 4x माइनस का 2 पाई r डिवाइड बाय 2 प्लस 5। बस तसल्ली से करते जाना, कभी गलती नहीं होगी। एनी इश्यूज एनीवन? No, sir. No, sir. dz by dx इज इक्वल टू, तुम जब बोलते हो तो वेरीफाई किया करो कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने गलती कर दी थी एंड नोबडी पॉइंटेड आउट। तो डू नॉट डू दिस, खाली नहीं बैठना है क्लास में, है ना, सब लोग दिमाग चलाएंगे अपने कि सर कर रहे कैलकुलेशन तो ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। 4r प्लस 2 पाई r माइनस 4x माइनस 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। कोई प्रॉब्लम? No, sir. देखो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो रहा है क्या? 4 कॉमन, r माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 5। बड़ा सिंपल सा हो गया क्या? Yes, भले sir. स्टार्टिंग में अजीब सा दिखता है लेकिन बाद में जाके वो सिंप्लीफाई हो ही जाता है कुछ ना कुछ करके। नाउ नंबर लाइन किसकी बनाएंगे, x की या r की? X key. X. x की नंबर लाइन बनाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू r आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर देखो अब x की जगह 0 पुट करूं मैं यहाँ पे तो देखो पॉजिटिव हो जाएगा, r माइनस 0 r विच इज पॉजिटिव। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे नेगेटिव, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। समझ में आती है क्या बात? तो मेरे को Yes, समझ में आ sir. गया कि क्या रिलेशन है, x विल बी इक्वल्स टू r। अब देखो मुझे तो क्या करने थे क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। तो मैं क्या क्या बताऊंगा, मैं रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ बताऊंगा और जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसकी रेडियस बताऊंगा। तो जब भी मुझे डायमेंशंस डिफाइन करने हैं तो आई विल प्रॉपर्ली डिफाइन द डायमेंशंस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब वो sir. डायमेंशंस Yes, कैसे sir. निकलेंगे, हमेशा जो भी रिलेशन आ गया है उसको अपनी गिवन इंफॉर्मेशन में पुट कर देने का। कोई तकलीफ? No, sir. तो देखो मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ, 2x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 10। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 10। x कॉमन, 10 अपॉन 4 प्लस 5। दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द विंडो। कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. जो लेंथ है वो है 2r, दैट इज 2 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस 5, क्योंकि x और r तो इक्वल है। Yes or no? And Yes, sir. radius of semicircular opening is again x, 10 upon 4 plus. क्या कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन क्लोज करने में किसी को भी? हाउ टू क्लोज द क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग No, आस्क्ड, sir. वी नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आती है सबको बात? Yes, sir. So very Yes, sir. important Yes, question, sir. very important question in terms from examination point of view. We need to be able to define what is perimeter, what is area. Okay, now इसी का एक वेरिएशन और आता है which is very common, काफी बुक्स में तुम देखने मिलेगा, that we have a rectangular window and which is surmounted by an equilateral triangle. And again information given is same, perimeter given होता है and I need to maximize area. तो अगेन पेरीमीटर में हम क्या क्या लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड लेंगे
और ये वाली साइड ले, yes or no? Yes, sir. Yes, We sir. will not consider this. Clear? Yes, sir. Yes, sir. And as far as area is concerned, again perimeters define कर दो, इसको x लेट कर लिया, इसको y लेट कर लो, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो पेरीमीटर एरिया क्या हो जाएगा, x into y प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, √3/4 into साइड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. So again this question can be easily solved. सबको समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving on to question number 12. Same exercise miscellaneous. We'll move on to question number 12. देखें ध्यान से ना, अच्छा सवाल है। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle. एक hypotenuse पे एक point है, तो मैं एक right angle triangle बना लेता हूँ पहले। इस पे एक point P है, which is at a distance of A and B from two sides. तो हमेशा जब भी distances given होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, perpendicular होते हैं, right? Yes, sir. तो ये A है और ये B, किसी को कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. No, sir. मुझे ये शो करना है, show that the minimum length of the hypotenuse is whatsoever a की power 2/3 plus b की power 2/3 की whole power 3/2. So how will we define the parameters? How will we relate everything? So मैं कहता हूँ, let's say ये जो है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, corresponding angles. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. मैं A B C ऐसे मार्क कर देता हूँ, इसको M मार्क कर देता हूँ, इसको N मार्क कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल PNC sin theta is equals to B upon PC. PC is equals to B cosec theta. Any problem anyone? No, sir. No, sir. No, sir. In triangle AMP, cos theta is equals to A upon AP, base upon hypotenuse. So AP is equals to A sec theta. Any problem anyone? No, sir. No, No, sir. sir. अब मुझसे कोई ये सवाल अगर पूछे कि सर आपने इस ट्राइंगल में साइन थीटा ही क्यों लगाया, क्योंकि देखो मुझे हाइपोटेनियस के लेंथ से मतलब है और मुझे गिवन है बी परपेंडिकुलर। यस और नो? तो Yes, याद sir. करने जैसा Yes. कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हम क्या कहेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. My screen is frozen just. Okay, I need to minimize the length of the hypotenuse. तो मैं इसको z मान लेता हूँ and I would say z as AP plus PC. Am I right or wrong? सही है ये Yes, गलत है sir. बेटा? सही है? Yes, sir. तो z क्या आ गया मेरे पास? B cosec theta plus A sec theta. Any problem anyone? Please talk to me. No, sir. Now only one variable and that is theta. Yes or no? Yes, sir. So start करें. Yes, sir. dz by d theta is equals to cosec theta का differentiation Minus cosec theta cot theta. बिल्कुल सही, minus cosec theta cot theta and sec theta का differentiation Sec theta tan theta. sec theta tan theta. sin और cos में convert कर ले क्या? minus Yes, sir. cos theta by sin square theta plus a sin theta by cos square. कोई problem? No, sir. No, अब sir. इसके आगे सिंपल मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन यहाँ पे
कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, तो मैं अब कैलकुलेशन करूँ। सबको समझ में आ गया कि हमने डिफाइन कैसे किया है पैरामीटर वगैरह सब कुछ? Yes, Yes, sir. sir. एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। अब देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर मेरे को बात करनी है ना, सो वी नीड टू पे अटेंशन टू न्यूमरेटर। मैं हमेशा कहता हूँ इक्वल्स टू 0 मत करो, बट साइड में तो कर ही सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ए साइन ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। यस और नो? Yes, sir. So tan cube theta is equals to b by a. So tan theta is equals to b की power 1 by 3 upon a की power 1 by 3. So theta is equals to tan inverse b की power 1 by 3 by a की power 1 by 3. Yes or no? Yes, sir. तो Yes, मेरे sir. क्रिटिकल पॉइंट समझ में आया कि मैंने न्यूमरेटर को कैसे जीरो किया है, कि जीरो कब होगा न्यूमरेटर, यहाँ जीरो होगा। मैंने इसको ऑब्वियसली साइड में करके देख लिया है। कोई भी तकलीफ किसी को भी? Awesome. No, sir. No, sir. ओके, मैं नंबर लाइन बनाई। tan inverse b की power 1 by 3 upon a की power 1 by 3. I am very sure that this angle will be less than 90 degree. I mean, ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम जब मार्किंग करो तो तुम्हें क्लियर रहे कि हाँ ये पॉइंट कहाँ आएगा, बिकॉज बी और ए पॉजिटिव है। देखो बी और ए पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो tan थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। यस और नो? और वैसे भी राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल में थीटा जो है वो 90 से कम ही होता है। तो एंगल विल बी बिटवीन 0 to 90, राइट? नाउ डिनोमिनेटर्स भी 0 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। देखो Yes, sir. डिनोमिनेटर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैंने कहा मेरे को तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है, तो मैं इस पॉइंट पे चेक कर लेता हूँ। तो मैंने कहा इसमें 0 पुट करके देख। मैंने थीटा को 0 पुट किया, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस का b, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो विच इज नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्या किसी को भी तकलीफ है ये बात समझ में कि हम साइंस कैसे Awesome. No, साइंस sir. चेक करना इज No, वेरी sir. इंपॉर्टेंट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या हो रहा है, राइट? सो दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी तकलीफ है तो मुझे बताएंगे। So length of hypotenuse is minimum when tan theta is equals to b की power 1 by 3 upon a की power 1 by 3. Yes or no? Yes, sir. अब देखो मैं कहता हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो क्या? रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को भी? Awesome. मुझे तो No, sir. लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालना है अगर, सो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकाला जाए z is equals to b into cosec theta. Now cosec theta is hypotenuse by perpendicular. Yes or no? Sin theta का reciprocal? Yes, sir. Yes, sir. Hypotenuse a की power 2 by 3 plus b की power 2 by 3 by perpendicular. Perpendicular is b की power 1 by 3. Any problem anyone? Awesome. Plus a sec theta. A into sec theta is hypotenuse upon base. Yes, sir. I hope I'm making myself clear here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. b upon b की power 1 by 3 कैंसिल करेंगे तो b की power 2 by 3 आ जाएगा क्या? 1 minus 1 by 3 पावर Yes, sir. सब्ट्रैक्ट होगी, डिवाइड हो रहा है तो, और अगेन सेम a की पावर 1 by 3 और a कैंसिल होंगे तो a की पावर 2 by 3 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम एनीवन? Awesome. So if you will No, see sir. z is equals to, यहाँ पे देखो a की पावर 2 by 3 प्लस b की पावर 2 by 3 की पावर हाफ, तो कॉमन आ रहा है, एंड ब्रैकेट में मुझे मिल रहा है b की पावर 2 by 3 प्लस a की पावर 2 by 3 की पावर 1, तो पावर 1 प्लस पावर हाफ पावर 3 by 2 हो गई क्या? Yes, Yes, sir. sir. देखो यही शो करना था क्या? Yes, sir.
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज की है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन और नहीं है हमारे पास जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत ज्यादा यूज किया। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हमने कैसे कैसे पैरामीटर्स डिफाइन किए, एक बार देख लो। हमने सबसे पहले क्या कहा, डायग्राम क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। उसमें क्या था, एक पॉइंट था P हाइपोटेनियस पे, जो कि दोनों साइड से किस डिस्टेंस पे था, A और B पे। तो हमेशा जो डिस्टेंसेस होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर गिवन होते हैं। तो हमने जो पैरामीटर लिया है यहाँ पे वो लिया है थीटा। ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से डील किया। इसके बाद में हमने क्या किया, हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है भाई लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो मैंने क्या किया, L1 और L2 निकाल दिए ट्राइंगल्स में से। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है ये। कोई तकलीफ? So, Z लिख लिया ना। आफ्टर राइटिंग Z मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैंने अलग से साइड में लिख के देख लिया इसको, देखो कि न्यूमरेटर कहाँ 0 हो रहा है। तो एवरी स्टेप इज क्लियर इन माय हेड कि मुझे करना क्या है। सबको बात समझ में आती है क्या? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे नंबर लाइन पे मार्क किया, जो भी पॉइंट यहाँ से आया, और उसके बाद मैंने साइन कैसे चेक किया, मैंने कहा ये जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में, इससे पहले 0 आएगा, तो 0 पुट करके देख लिया। यहाँ पे मुझे -b मिल रहा था, देखो ये वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया। तो मैंने कहा जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस है वो मिनिमम होगी व्हेन tan थीटा इज b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। एंड वंस वी हैव दैट, z की वैल्यू लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑल वी हैव टू डू इज cos sec थीटा और sec थीटा की वैल्यू पुट करना। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's discuss the last question from this exercise, that is question number 16. Question number 16 comes from your understanding. अच्छा हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब f dash x greater than 0 होता है। कहा था अपन ने, कॉन्सेप्ट याद किया था, इंक्रीजिंग व्हेन f dash x is 0। Yes, sir. लेकिन ऐसा क्यों होता है? दिस क्वेश्चन आस्क्स ऐसा क्यों होता है, दिस क्वेश्चन सेज व्हाई। ठीक है, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ इंक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ना चाहिए। क्या मैंने सही कहा? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा लेट्स से y इज इक्वल टू fx है, तो मैंने कहा x को मैं इंक्रीज करता हूँ x प्लस h तक। तो पहले f ऑफ x था, अब f ऑफ x प्लस h है। यस और नो? Yes, sir. अब मैं कहता हूँ मेरा जो डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होता है, देखो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। यस और नो? Yes, sir. अब मैं कहूँ अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 है। Yes, sir. इसका मतलब f ऑफ x प्लस h इज ग्रेटर देन f ऑफ x। इसका मतलब जैसे x बढ़ा वैसे ही फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी है, therefore function is increasing। बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. This question is not important from examination point of view, this is just for your understanding। क्लियर है? Yes, sir. Yes, That sir. is it।